अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। मेरे साथ है उस्मान अली हारून और सैयद सलमान शाह। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बड़ी ज़बरदस्ती ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो भी सिर्फ 7 हफ्तों में। तो हमने कहा कि कुछ लोगों के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि स्टेरॉइड्स हैं और बगैर स्टेरॉइड की बॉडी नहीं बनी, तो हमने कहा ऐसी की तैसी हम बनाते हैं पूरी वीडियो। हमारे सामने है सलमान, जो कि हमें बताएगा कि ये सारा कैसे हुआ। इन्होंने उस्मान अली हारून को ज्वाइन किया था, उनसे प्रॉपर उन्होंने ट्रेनिंग ली है, डाइट फॉलो की है, एक्सरसाइज की है और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं। तो आप बताएं फिर ऑडियंस को कि ये हुआ कैसे है। और जिस तरह लोग ये कह रहे हैं कि ये 7 वीक्स हम गलत बात कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं, बंदे को बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं, तो इसीलिए सोचा कि आज हम वीडियो के जरिए बता दें। तो आप बताएं प्लीज़, कितने अरसे से इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कितना अरसा आपको हो गया था बॉडी? तकरीबन मुझे 5-6 साल हो गए थे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिम के दौरान। लेकिन ये कि मुझे वो रिजल्ट जो मैं चाहता था वो मिल नहीं रहे थे कि हैवी, बल्कि वो मतलब ये फैट बहुत ज़्यादा थी, मसल नहीं था, फैट थी बहुत ज़्यादा। मैंने जिस तरह आपको मैंने पिक्चर भी बताया और वो अभी इस वीडियो के दौरान भी बताएंगे कि उसमें वो फैट था लेकिन वो डेफिनेशन नहीं थी। बहुत इश्यूज आ रहे थे मुझे। एक्सरसाइज आप कब से कर रहे थे? तकरीबन 5-6 साल से मैं एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन रिजल्ट जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो फिर जो आपने अभी इस प्रॉपर प्लान से फॉलो किया, तो इस दौरान तो कोई इशू नहीं हुआ? नहीं, कोई इशू नहीं था। ये कि उस वक्त क्या इशू थे? उस वक्त क्या इशू थे? इश्यूज तो मतलब ये कि काफ़ी इस तरह आप कह सकते हैं कि मुझे जो रिजल्ट्स मैं चाहता था ना, कि मतलब आप कपड़ों में भी अच्छे लगे, शर्ट्स पहने वो भी आपको अच्छे, जो मैं जो वो एब्स की जो एक्सरसाइज है वो मैं करता था। मतलब ये कि मैं लगा रहता था 2 एब्स, वो ये सुनने वाली बात है, एक्सरसाइज करता था। लेकिन ये कि वो मुझे जो रिजल्ट जो इस तरह, अच्छा मज़े की बात ये कि मैं जब फ्लैक्स करता था, ये हाथ लगाता था एब्स पे, तो मुझे नजर फील होते थे, लेकिन नज़र नहीं आता। फ्लैक्स करता था फिर आते थे, क्योंकि उसमें फैट बहुत ज़्यादा था। मसल अंदर डेवलप थे, लेकिन ये कि वो फैट्स ऊपर ज़्यादा था, उस वजह से मुझे जो रिजल्ट है वो मिल नहीं रहे थे। यानी कि 4 से 5 साल आप लगे रहे? हाँ, लगे रहे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। 7 हफ्तों में यकीन माने कि वो जब मैंने स्टार्ट की 1 हफ्ते में मुझे जो रिजल्ट मिलने शुरू हुए ना, पहले तो ये तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मतलब खर्चा होगा, मैं इनसे कांटेक्ट करूँगा, ये मुझे डाइट प्लान देंगे और पता नहीं क्या होगा, वो मेंटेनेंस कैलोरीज होगी और जो है वो मेरे खर्चे जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो लाइफ स्टूडेंट लाइफ होती है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा चलो यार ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में गया, लेकिन जब 1 हफ्ते में मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, फिर मैंने कहा नहीं यार पैसों की मुझे टेंशन नहीं है ना मुझे, लेकिन ये उसके बाद रिजल्ट आए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो है वो इनकी जो है मेहनत तो खैर मैंने की, लेकिन ये कि जो रास्ता जो है रहबर बचाते हैं भाई। रहबर बचाते हैं। तो जब प्रॉपर प्लान से चलेंगे तो फिर रिजल्ट्स इंशाल्लाह। प्लान में था क्या, ये बताएं आपके प्लान में? ज़्यादातर आप वो थे, वो चिकन था और वो एग्स थे, मल्टीविटामिन्स थे, उसके अलावा जो ओमेगा 3 जो फिश ऑयल थे वो था, और पीनट्स थे, आलमंड्स थे। घर की जो कोई फैट बर्नर नहीं, कोई फैट नहीं। इवन ये कि मैंने उस्मान भाई को मैंने खुद कहा था कि मुझे आप कोई फैट बर्नर बताए, उन्होंने कहा नहीं, हमने जाना है नेचुरल डाइट पे जाना है और नेचुरल वे के जो है वो नेचुरल वे के जो हमने वो इस फैट जो वो ख़त्म कर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो लोग समझते हैं कि जैसे डाइट स्टार्ट की तो कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, एनर्जी कम ना हो, कोई थकावट ना हो, तो इस पूरे 7 वीक्स में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इवन ये कि मैं ऑफिस जब जाता था, ऑफिस पे मुझे मेरे मैनेजर है वो मुझे कहते थे कि यार मतलब हम जब डाइट करते हैं हमारी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाती है, मतलब ये कि बिल्कुल बीपी लो हो जाता है और गिरने के उसमें होते हैं। लेकिन आपको जब मैं देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप डाइट पे हो। और इवन मैं जब ऑफिस जाता था अपने साथ डाइट लेकर जाता तो मुझे कहते यार तुम कैसे डाइट पे हो, इतनी ज़्यादा चीज़ें तुम लेकर आ रहे हो अपने साथ। कहते हमारे जो असल हमारे माशरे में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना डाइट का, फाके करो, कम खाओ, बिल्कुल जो है सब कुछ बंद कर दो, फ्रेश डाइट पे आ जाओ। लेकिन जो मेरी डाइट थी वो खुद हैरान होती कि तुम्हारी जो डाइट है, मैं नहीं लगता कि तुम डाइट पे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अगर आप मशवरा ये आपको दे रहे हैं ना कि कम खाओ और ज्यादा वॉक करो, तो सही मशवरा होना चाहिए, सही खाओ, कार्डियो भी करो और स्ट्रेंथ ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जिम में क्या लोग कहते थे कि स्टीरॉइड्स के बगैर बन सकता है? नहीं, मुझे लोग कहते थे, मैं जब जिम जाते थे जो सीनियर, तो मुझे कहते थे यार कि स्टीरॉइड लाजमी होता है, तुम्हें जो है स्टीरॉइड लेना पड़ेगा। और हमारे इलाके में एक बंदा था, वो उसने लिए थे स्टीरॉइड, उसका जिस्म बहुत हैवी हो गया, लेकिन ये कुछ किडनी फेल हो गई।
देखें ऑर्गन डैमेज, ये सारी चीज़ें हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि नेचुरली आप श्रेड कर सकते हो डाइट और एक्सरसाइज के जरिए। और मुझे हैरत होती है कि बगैर डाइट सेट किए अगर कोई बंदा आपको स्टेरॉइड्स की तरफ कह रहा है तो वो जो है मतलब बिल्कुल एक, मैं तो ये बोलूँगा कि एक अहमकाना मशवरा ही है कि वक्ती तौर पे शायद आप भूल जाओगे, लेकिन लॉन्ग रन में आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। असली जो आपकी जो प्रॉपर जो प्रोग्रेस है वो आपकी तभी होगी कि जब आप डाइट और एक्सरसाइज सेट करोगे। जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी तो मुझे कराची से कॉल आई थी, कोई कह रहे थे जी मैं मिस्टर कराची भी रह चुका हूँ, तो उन्होंने कहा था कि जी ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती स्टेरॉइड्स के बगैर, जो लोअर बेली है इसको इंजेक्शन के बगैर आप स्किन को पतला कर ही नहीं सकते। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं, जब आपने स्टेरॉइड यूज़ किए थे तो उसके साथ आपने डाइट ली थी? जी डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट तो ली थी। मैंने कहा साथ एक्सरसाइज की थी? जी बिल्कुल की थी। मैंने कहा अगर आप सिर्फ इंजेक्शन लेते डाइट ना करते तो आपको रिजल्ट मिलने थे? नहीं वैसे तो नहीं मिलते। तो मैंने कहा फिर बेस तो डाइट हुई, बेस तो एक्सरसाइज हुई। स्टेरॉइड आपके प्रोसेस को तेज कर रहा है या कम कर रहा है, ये डेफिनेशन उस तरह की चाह रहा है, लेकिन जो बेस है वो आपकी डाइट और एक्सरसाइज है। उस्मान की ट्रांसफॉर्मेशन पे तो इतने ज्यादा मैसेज आए थे, मैंने एक ट्रेनर था उसको मैंने जब दिखाया कि मैंने कहा ये नेचुरली पॉसिबल है, तो कहता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपकी अप्रोच ही यही होगी कि जिस दिन से आपने डाइट स्टार्ट की उस दिन से आपने एनाबॉलिक्स लेने शुरू कर दिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सिर्फ डाइट से क्या रिजल्ट्स आते हैं? तो ये सिर्फ डाइट मिसाल सामने सामने है कि मैं जब जिम में होता था, मुझे मेरे सीनियर तो मुझे कहते थे यार तुम उसके बाद जो है जैसे ही आप घर जाते हो अंडे खाओ, वो क्या नाम है उसका, केले खाओ, मिल्क शेक पियो, उसके बाद दूध में जो सेवियां डाल के खाओ, ये करो वो करो, कार्ब्स जो है कार्ब्स लोडिंग करो। और मैं वो करता रहा, लेकिन ये कि वो मैं फैल रहा था, लेकिन वो जो चीज़ में चाहता था ना, मतलब आप मिरर के सामने खड़े हो, आपने शर्ट पहने हो, जो वेज नज़र आ रही हो, वो चीज़ जो है वो नहीं आ रही थी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब 1 महीना इनकी डाइट प्लान फॉलो किया, वो वेंस भी आने शुरू हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह जो डेफिनेशन में चाहता था वो अल्हम्दुलिल्लाह आने शुरू हो गई। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। तो अच्छा, जवानों को पीरों का उस्ताद करना है। हाँ। तो यही हमारा मिशन है कि इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है लोगों तक, ताकि साइंटिफिकली जब आप एक सही तरीके से प्लान फॉलो करो तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलें। और एक और बात अगर आप प्लीज़ बता दें अवेयरनेस के लिए, लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ट्विस्टर कितनी दफ़ा किया आपने 7 हफ्तों में? कोई ट्विस्टर मैंने नहीं की। और इवन ये कि एब्स की जो वर्कआउट जो आपने मुझे डाइट वर्कआउट आपने दिया था, उसमें मैंने कोई जो है वो क्रंचेस की इतनी नहीं थी, ना ही कोई ट्विस्टर की इतनी एक्सरसाइज थी। जो मेन एक्सरसाइज थी और वो भी लाइट, ना ही इतनी हैवी होती थी, ना ही बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज। और बेसिकली बताने का मकसद ये है कि एब्स हम सब के हैं, मसल्स सब के हैं, बॉडी एनाटॉमी अल्लाह ताला ने सब की एक जैसी बनाई है, इसके ऊपर चादर है फैट की। आप क्रंचेस जितने मर्जी करते रहे, मैं और वसीम भाई कितनी दफ़ा हम वीडियोस में बता चुके हैं कि आप जितने मर्जी क्रंचेस करते रहे आपके एब्स विजिबल नहीं होंगे। वो नीचे से मसल डेवलप हो जाएगा, शेप में आ जाएगा, लेकिन नज़र तब आएगा जब ऊपर से फैट हटाएंगे। और उसके लिए ट्विस्टर जरूरी नहीं है, उसके लिए क्रंचेस जरूरी नहीं है। मेरे जिम में एक बंदा है, मुझे कहता है कि आपके जिम में ट्विस्टर नहीं है। मैंने कहा जी जान के रखी। तो वो इसीलिए कि मैं जब देखता हूँ ना कि ये लोग इधर से क्रंचेस उधर से क्रंचेस कर रहे हैं, एब्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ऊपर इतना ज़्यादा फैट की लेयर है और कंपाउंड एक्सरसाइजेस नहीं है, डाइट के मुतालिक कुछ नहीं पता, तो चर्बी जलाने के लिए आपको अपनी डाइट चेंज करनी होगी और कंपाउंड एक्सरसाइज पे फोकस करना होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये भी इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि डाइट पे जाते हैं तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आपके बीच में थोड़े से हेल्थ इश्यूज इस सेंस में आए थे कि आप कह रहे थे कि मुझे वीकनेस सी हो रही है। वीकनेस से बिल्कुल, वो जरा बताएं। हाँ, शुरू में ऐसा हुआ था कि मैं जब डाइट प्लान पे आया था तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। मतलब जैसे होता है ना रमज़ान में आप सुबह से कुछ नहीं खा रहे और मतलब बिल्कुल एनर्जी आपकी लो हो जाती है, तो मेरे साथ भी ये इशू था। तो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार मेरे साथ तो ये मसला है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है जिसमें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी नमक जो है वो कितनी है? नमक तो बिल्कुल बंद है, मतलब नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि अगर आपने श्रेडेड करना है, फैट लॉस करना है, तो नमक और पानी जो है वो बंद करना है। इन्होंने मुझे कहा कि यार आपने दिन में जो है तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो नमक है वो यूज किया। जैसे ही पिंक सॉल्ट, जैसे ही वो मैंने पिंक सॉल्ट जो है वो स्टार्ट किया और आप यकीन मानिए बिल्कुल फ्रेश हो गया। एक्सरसाइज में अल्हम्दुलिल्लाह सही हैवी लगा रहा था। यहाँ पे बिल्कुल ये आप लोग जो सुन रहे हैं हमें कि जो स्टार्ट में जब हम डाइट स्टार्ट करते हैं तो वो कैलोरीज की वजह से इतनी वीकनेस नहीं हो रही होती, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जिस समय कम हो रहे होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स जब तक पूरे नहीं है तो पट्टे सही तरह से काम कैसे करेंगे, नर्वस सिस्टम सही तरह से काम कैसे करेगा, ये पूरा का पूरा जो आपकी बॉडी है ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। तो जैसे ही उन्होंने अपना सॉल्ट इंटेक पिंक सॉल्ट ऐड किया, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे उन्होंने सॉल्ट ऐड किया तो उनकी एनर्जी लेवल्स बहाल हो गए।
अब आप रिकमेंड क्या करते हैं देखने वालों को, क्या करना चाहिए अप्रोच? जवान बुजुर्ग मर्द खवातीन सब आपको देख रहे हैं, मैसेज दें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हेल्दी वे से करना है तो अपनी डाइट पे जो है फोकस करना है, और डाइट में जो है वो आपकी प्रोटीन जो है वो होनी चाहिए। कार्ब्स जो इंटेक है वो उसको जो है वो कम करना चाहिए। हेल्दी अगर आपने कार्ब्स की तरफ जाना है तो फिर जो है वो हेल्दी कार्ब जो है आप यूज़ करें, और ज़्यादातर जो है अपनी डाइट में जो है प्रोटीन, क्योंकि हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें ज़्यादा जो है वो गंदम ज़्यादा है, रोटी ज़्यादा है, उसमें प्रोटीन नहीं है। जिस तरह इन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि जब बनी इसराइल थी, जो उनका जो था वो मनोसल्वा वो प्रोटीन उतरी थी क्योंकि हमारी बॉडी इसी बनी है, हमारे अल्लाह ने हमारी बॉडी इसी तरह बनाई है कि उसमें जो है वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है उसकी प्रोटीन है, और हम उसको जो है वो कार्ब्स ही दिए जा रहे हैं, कार्ब दिए, और प्रोटीन इंटेक हमारी पूरे दिन में जो है बिल्कुल नहीं। और एक और बात मैं ऐड कर दूं, अभी एक भाई हैं और इधर ही बैठे हैं, उनसे बात हो रही थी, वसीम भाई हम सारे बैठे, तो वो कह रहे थे कि मेरी जो गंदम है ना वो खालिस गंदम घर से आती है जिसे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब कहते हैं, तो मैं सुबह वो लेता हूँ। तो मैं यहाँ ये बता दूँ कि चाहे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं चाहे प्रोसेस्ड कार्ब्स हैं, बेसिकली कार्ब्स हैं, ब्लड में जाके शुगर में कन्वर्ट होंगे, तो उनका इस्तेमाल चाहे कॉम्प्लेक्स हैं चाहे प्रोसेस्ड हैं लिमिटेड रखना है। आपकी बॉडी को फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं और अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। फैटी एसिड आपको देसी घी मक्खन से मिलेंगे, अमीनो एसिड्स प्रोटीन से मिलेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके बनाने के अल्लाह ताला ने बहुत सारा निज़ाम आपके जिस्म में रखा है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो थैंक यू सो मच सलमान। आई होप कि ये वीडियो भी बनाने का हमारा मकसद था कि लोगों को मोटिवेशन भी मिले, राइट इन्फॉर्मेशन भी मिले, और अभी तक जो रिजल्ट्स उनको नहीं मिले वो इंशाल्लाह उनको मिल जाए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।